हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का लिबर्टी का जो पेपर सेट है, जिसमें अपने बात करने वाले मैथ्स सब्जेक्ट पेपर नंबर 2 सेक्शन सी की, जो जून 2025 का पेपर है। तो गाइस स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो इक्वेशन आपको दे दिए गए हैं, आपको क्या करना है यहाँ पे कि भाई इसके वेरिएबल, मतलब वेरिएबल, दो वेरिएबल वाला इक्वेशन दे दिया है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। करेक्ट गाइस। तो मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो क्या आएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो यहाँ पे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 लिखो यहाँ पे, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। करेक्ट। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों डायरेक्ट कट हो जाएंगे आपके। 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 14। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2। ये x की वैल्यू जो 2 मिली, आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो मैं यहाँ पे इसको रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि वो थोड़ा ईजी बन रहा है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या है, 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस वाई सामने आएगा, 1 ये बाजू आ जाएगा। सो 2 माइनस 1 वाई प्लस में हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या मिली, 1। ओके गाइस, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 39 पे लेंगे। इन अ शॉप द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेंसिल इज इक्वल टू x और इरेजर इज इक्वल टू y। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, 2 पेंसिल ली, 3 इरेजर लिया, उसका टोटल कॉस्ट हुआ ₹9। सेम उसी तरह इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, 4 पेंसिल लिया, 6 इरेजर लिया, इसका कॉस्ट हुआ 18, इक्वेशन नंबर 2। ओके गाइस, दोनों इक्वेशन में कोई डाउट। चलो, तो यहाँ पे अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इक्वेशन नंबर 1 जरा लिखो यहाँ पे, थोड़ा आपको भी समझ में आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखो। देखो इक्वेशन नंबर 1 जो x वेरिएबल, इसका डबल हो रहा है यहाँ पे 2 में, 3 का डबल हो रहा है 6 और 9 का डबल हो रहा है 18। इसका मतलब क्या है, लिख के देखो, बताते हैं। एक a1 2 b1 3 c1 9, उसी तरह a2 4 b2 6 एंड c2 18। a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, मतलब मिला आपको 1/2। b1 अपॉन b2 करो, 3/6, तो यहाँ पे भी आंसर मिला 1/2। c1 अपॉन c2 मिलो, तो यहाँ पे मिलेगा 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों आंसर आपको कैसे मिले, सेम मिले। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके गाइस, क्लियर, हैव एनी डाउट। चलो गाइस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलेंगे 40 पे। इफ द एन टर्म्स आपको दे दिया गया है an 3a प्लस 2n, देन फाइंड द सम ऑफ द 24 टर्म्स। आपको 24 नंबर वाला टर्म आपको फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, n की जगह पे 1 रखता हूँ, 3 प्लस 2 ब्रैकेट 1, 3 एज इट इज, 2 1 जार 2, 3 प्लस 2 5, a1 मिला। a2 क्या आएगा, 3 प्लस 2 ब्रैकेट 2, 3 एज इट इज, 2 2 जार 4, 3 प्लस 4 7, a2 मिला। a3 की बात करेंगे, 3 प्लस 2 ब्रैकेट 3, 3 2 जार 6, 6 प्लस 3 9, a3। मुझे लास्ट टर्म लेना है 24, तो मैं डायरेक्टली a24 पे जाऊंगा। 3 प्लस 2 ब्रैकेट 24, 3 एज इट इज, 24 2 जार 48,
आंसर क्या मिलेगा 51। तो यहाँ पे एक एपी क्या बन रही है आपकी 5 7 9 अप टू 51। मुझे एसएन निकालना है गाइस, थोड़ा ध्यान से करना। ए की वैल्यू 5, डी है 7 माइनस 5, टू ए एन मुझे मिल चुका है 51, जबकि मेरे पास एन दे दिया गया है 24। ओके, तो एस एन की फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ओके गाइस, एस 24 बाई टू, ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 51। 2 से 24 बाई टू आ जाएगा 12, और 51 प्लस 5 56। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 672 मिलेगा। ओके गाइस, क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 41। अ पॉइंट इन द एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7135 से। तो यहाँ पे मैं जरा एक इक्वेशन एक बनाता हूँ, इस तरह का एक डायग्राम बना के देखते हैं। ये P है, यहाँ पे A लिखो, ये A है, ये आपका B है। A की वैल्यू 71, B की 35, ये आपका P है एक्स वाई। आपको इसके बीच का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है इसके बीच का, आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो इक्विडिस्टेंस पर मतलब मान सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा। दोनों को स्क्वायर दे दो, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम उसी तरह यहाँ पर भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पे AP का लेंगे और यहाँ पे अपने PB का सॉल्व करेंगे। करेक्ट गाइस। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस। चलो दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल चीज बता दें कि एक्स स्क्वायर ये बाजू और ये बाजू इक्वल टू के सामने सामने कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर कट। बचा क्या अभी आपके पास माइनस 14x माइनस 2y, 49 प्लस 1 50। उसी तरह माइनस 6x, ओके, माइनस 6x माइनस 10y 25 प्लस 9 कितना आएगा 34। सभी वैल्यू को यहाँ की जो सभी वैल्यू है उसको उठा के सामने ले जाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, माइनस 14x सामने आएगा प्लस 14x, माइनस 2y सामने आएगा प्लस 2y प्लस 50 सामने आएगा माइनस 50। ओके, सो देयरफॉर 6x माइनस 6x प्लस 14x क्या आएगा 8x माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y, और माइनस 50 प्लस 34 माइनस 16। सब में से 8 कॉमन आ रहा है, तो आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2। 0 सामने लिख दो ये बाजू, तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गाइस। क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 42 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट विच इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a माइनस 2 एंड b 28 फॉर इक्वल पार्ट्स में। मतलब एक यहाँ से इक्वेशन है, ये वाला आपका a है, ये b है। इन्होंने बोला 3 इक्वल पार्ट में कट करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ q, ये हो जाएगा आपका p और ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। फॉर इक्वल पार्ट्स 1 2 3 और ये 4। इसकी वैल्यू दे दी गई है माइनस 2 जबकि इसकी वैल्यू दे दी गई है 2 एंड 8। डन। ओके, तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा
Q, तो लिखो यहाँ पे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अपने Q की वैल्यू निकालेंगे, Q एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 8 अपॉन 2। -2 प्लस 2 0 बाई 2, 8 प्लस 2 10 बाई 2। तो आंसर यहाँ पे 0 और 5 मिलेगा। Q की वैल्यू 0 और 5 मिली, डन। अभी उसी तरह थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ए क्यू का मिड पॉइंट क्या आएगा, P। तो लिखेंगे यहाँ पे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो राइट, P मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। x1 क्या है, -2 प्लस 0 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 5 बाई टू। -2 प्लस 0 -2 बाई 2, 2 प्लस 5 7 बाई 2। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा -1 और 7 बाई 2। तो इसका आंसर क्या मिला, -1 7 बाई 2। डन यहाँ तक का। चलो उसी तरह R इज द मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। एक लाइन लिखो, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू। तो यहाँ पे R लिखेंगे x y, यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ओके गाइस, चलो तो यहाँ पे कितनी वैल्यू देख लेते हैं, 0 to 5 8। सो 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 13 बाई 2। तो आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 एंड 13 बाई 2। क्लियर गाइस, 1 मिलेगा और 13 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो इक्वेशन दिया गया, प्रूव दैट द, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन द। ये थियरम है, ये ऑलरेडी मैंने आगे के पेपर्स में सॉल्व करवा दिया है, गाला के पेपर्स में, तो आप वहां पे जाके चेक कर लेना एक बार। ओके, उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। राइट गाइस, 44। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, ABCD सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके अबाउट में आपको क्या दिया हुआ, एक इस तरह का एक सर्कल आपको दिया गया है। ओके, ये आपका A, ये B, ये C और ये D। यहाँ पे आएगा आपका P Q R और ये आपका S। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इन द गिवन फिगर dr इज इक्वल टू ds, फिर bp इज इक्वल टू bq, qc इज इक्वल टू cr एंड ap इज इक्वल टू as। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, B, A एंड C। ओके, चलो गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ LHS एंड RHS
of the above इक्वेशन सेपरेटली करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा dr प्लस bp प्लस ap प्लस cr। उसी तरह सामने ds प्लस bq प्लस as प्लस cq। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में dr प्लस cr ब्रैकेट क्लोज प्लस ap प्लस bp। ओके, उसी तरह यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, cq प्लस bq ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में ds प्लस as। ओके, चलो cr प्लस dr, यहाँ पे देख लो डायग्राम में, cr प्लस dr तो cd प्लस ab इज इक्वल टू bc प्लस ad, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 45। नाउ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, आपको यहाँ पे मीन निकालना है। चलो, तो पहले तो आपको ये देखने में आता है क्लास जो दिया गया है सामने की साइड वो सेम क्लास है। हाँ ओके, यहाँ पे जो क्लास है वही क्लास नीचे आ रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे, ये आपका एफ आई है। ओके, ये आपका क्या है, एफ आई है। तो सबसे यहाँ पे सिग्मा एफ आई कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंस होने वाला है 64 सबका। ओके, अभी निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 12 14 दिखाई दे रहा है आपको, 16 18 के इजी दोनों के बीच का मिडल नंबर आ रहा है। ओके, उसके बाद आएगा 20 22 और 24। तो यहाँ पे जो मिड टर्म है, ओके 18 को मैं क्या ले लेता हूँ, ए एज्यूम कर लेता हूँ। तो यू आई फाइंड करेंगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये 0 -1 -2 -3 डायरेक्टली लिख देना, 1 2 और 3। अगर इस तरह के सम नहीं समझ में आते तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, उसके एक अलग से वीडियो बना देंगे पूरे चैप्टर नंबर 13 का स्टेटिस्टिक्स का। ओके, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई 7 3 ज़ार 21, 6 2 ज़ार 12, 9 1 ज़ार 9, ये तो 0 आ गया, 21 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10 और 4 3 ज़ार 12। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, माइनस माइनस का प्लस करेंगे, -42 9 + 1 10 × 12, 2 और 1 3 और 42 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 42 ही मिल रहा है, 20 30 32 और 10 30 42 0। ओके गाइस, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू आपके पास 18, सिग्मा एफ आई यू आई दे दिया गया है 20, सिग्मा एफ आई 64 ईयर, ये आपका 2। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0/64 और 2 है तो वो तो काउंटिंग में लेना ही नहीं है क्योंकि आंसर 0 ही आने वाला है। तो एक्स बार इज इक्वल टू मिल जाएगा 18। डन, क्लियर गाइस। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। इन अ गेम 1 रुपीज कॉइन इज टोज 3 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को 3 टाइम टोस कर रहे हैं। राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज गिवन इवेंट। तो देखते हैं, एक को 3 बार टॉस किया गया तो कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, हेड हेड हेड, इस तरह ही लिखना है, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। पहले तीनों हेड, फिर हेड हेड टेल लास्ट वाला, फिर मिडल वाला हेड टेल हेड और फर्स्ट वाला टेल हेड हेड। उसी तरह सेम ऑपोजिट जाना है, टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल। डन, ओके। टोटल आपको कितनी प्रोबेबिलिटी मिली, 8 टोटल प्रोबेबिलिटी मिली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, गेट एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट मतलब 2 हेड होने चाहिए। ओके गाइस, तो 2 से कम हो तो चलेगा बट 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए।
बराबर, राइट। मोस्ट मतलब 2 से कम हो तो चलेगा। ओके, तो टोटल देखो 7 में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स कितना है, 7/8। सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन, गेट अ सेम रिजल्ट एट 3 टाइम, तीनों 10 टाइम सेम रिजल्ट किस में आ रहा है, तो एक इसमें और एक इसमें। ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 2/8 मीन्स 1/4। डन गाइस। ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।